हे गाइस, तो व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में हमको एक और नई सुपर हीरो टीम मिल गई जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। और लास्ट में उनने मिलकर अल्ट्रॉन को भी हरा दिया था। तो इसीलिए आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को एमसीयू के एवेंजर्स से। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस कंपैरिजन में हम गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स के हर एक कैरेक्टर को एमसीयू के उस एवेंजर से कंपेयर करेंगे जो कि उससे लड़ने का पोटेंशियल रखता है। तो सबसे पहली फाइट होने वाली है स्ट्रेंज सुप्रीम वर्सेस स्कारलेट विच। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम स्ट्रेंज की, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने बहुत सारे मिस्टिकल और मैजिकल बीइंग को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रखा है। और यहाँ तक कि स्ट्रेंज सुप्रीम ने तो नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और स्ट्रेंज सुप्रीम इतना पावरफुल है कि उसने एक पूरा यूनिवर्स खत्म कर रखा है। और जब अल्ट्रॉन ने एक ऐसा अटैक किया जो कि पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो अपने स्ट्रेंज सुप्रीम ने उस अटैक को एक चॉकलेट की तरह अब्सॉर्ब कर लिया। और अगर हम बात करें स्कारलेट विच की, तो उसको पावर माइंड स्टोन से मिलती है और उसके पास बचपन से ही केओस मैजिक की पावर है। और उसके पास टेलीपैथी है, टेलीकाइनेसिस है और माइंड कंट्रोल की भी पावर है, जैसा हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। और उसके बाद स्कारलेट विच के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की भी पावर है, जैसा हमने वांडा विजन सीरीज में देखा था। और हमने एंड गेम में भी देखा था कि स्कारलेट विच ने अकेले ही थैनोस को बहुत तगड़ी टक्कर दी थी। और इन्फिनिटी वॉर में भी उसने एक तरफ से विजन का माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय किया था और दूसरी तरफ से वो थैनोस विद 5 इन्फिनिटी स्टोन को रोक रही थी। और स्कारलेट विच के पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन की भी पावर है, जैसा हमने वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। तो अगर हम बात करें कि स्ट्रेंज सुप्रीम और स्कारलेट विच की फाइट में कौन जीतेगा, तो वांडा विजन में अगाथा हार्कनेस ने कहा भी था कि स्कारलेट विच एक सॉर्चरर सुप्रीम से भी पावरफुल है, लेकिन हमने अभी तक वांडा को उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं देखा है। और दूसरी तरफ स्ट्रेंज सुप्रीम को हमने फुल पोटेंशियल पे देखा है, जहाँ पे उसने पूरी एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसने विजन के गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को भी आराम से अब्सॉर्ब कर लिया था। तो इसलिए इस फाइट का विनर होता है स्ट्रेंज सुप्रीम। इसी के साथ गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को मिलता है 1 पॉइंट। तो अगली बैटल है पार्टी थॉर वर्सेस एमसीयू थॉर। तो अगर हम पहले पार्टी थॉर की बात करें, तो उसके पास सारी वही पावर है जो एक गॉड ऑफ थंडर के पास होती है। और उसके अलावा उसके पास एक म्योनिर भी है, पर उसके पास लॉकी नहीं था, जिसका मतलब उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इसलिए वो रिलैक्स रहता है और ज्यादातर पार्टी करता रहता है। लेकिन एमसीयू वाले थॉर के पास लोकी था, जिससे उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और एमसीयू के थॉर के पास स्ट्रॉन्ग ब्रेकर भी है, जो कि म्योनिर से ज्यादा पावरफुल है और थॉर की पावर को एम्पलीफाई भी कर देता है। तो अगर पार्टी थॉर और एमसीयू वाले थॉर के बीच फाइट होती है, तो ऑब्वियसली उस फाइट का विनर एमसीयू वाला थॉर होगा। और इसी के साथ एवेंजर्स को भी मिलता है 1 पॉइंट, जिससे स्कोर बराबर हो गया है। अब अगली बैटल है कैप्टन कार्टर वर्सेस ब्लैक विडो। और व्हाट इफ के एपिसोड 1 में हमने देखा ही था कि कैप्टन कार्टर के पास इतनी पावर है कि उसने एक पूरा ट्रक उठा लिया था। तो इससे आप कैप्टन कार्टर की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी ओर अगर हम ब्लैक विडो की बात करें, तो ब्लैक विडो एक ट्रेंड असासन है और उसको अर्थ के सारे फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं। और जैसा हमने मूवीज में देखा ही था, ब्लैक विडो को हर वेपन यूज करना आता है। और ब्लैक विडो के पास खुद के भी बहुत सारे वेपन होते हैं, जैसे कि हमने बार्टन्स देखे थे, जिससे ब्लैक विडो किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। और उसके अलावा भी ब्लैक विडो बहुत सारे वेपन यूज करती है, जैसे कि पिस्तौल, हैंडगन, बॉम्ब, स्मोक बॉम्ब। और ब्लैक विडो एक स्मार्ट हैकर भी है, जो किसी भी बैंक के सिस्टम को हैक कर सकती है। और अगर कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो के बीच बैटल होती है, तो क्योंकि कैप्टन कार्टर ने सुपर सोल्जर सीरम ले रखी है, इसलिए उसके पास नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड है। और व्हाट इफ में हमने देखा ही था कि कैप्टन कार्टर ने टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर को भी हरा दिया था। और दूसरी तरफ ब्लैक विडो को कितनी भी स्किल आती हो, लेकिन वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो कि कैप्टन कार्टर को एक एडवांटेज देता है। इसीलिए इस फाइट की विनर है कैप्टन कार्टर। और इसी के साथ गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को मिलता है 1 और पॉइंट। अब हम बात करेंगे स्टार लॉर्ड टिचाला वर्सेस आयरन मैन की। तो स्टार लॉर्ड टिचाला के पास स्टार लॉर्ड जैसी सेम पावर और वेपन्स है, जैसे कि उसके पास एक हेलमेट है जिससे वो स्पेस में भी सांस ले सकता है। और उसके पास एक ग्रेविटी माइन, जिससे वो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। और उसके बाद उसके पास एक क्विड ब्लास्टर, जो स्टार लॉर्ड की गन होती है, जिससे वो हीट बेस्ड ऑरेंज लेजर छोड़ सकता है या फिर वो इलेक्ट्रिक वेव भी छोड़ सकता है। पर स्टार लॉर्ड टिचाला के पास नॉर्मल स्टार लॉर्ड से ज्यादा दिमाग होता है, क्योंकि जैसा हमने व्हाट इफ में देखा ही था कि स्टार लॉर्ड टिचाला ने सिर्फ बातों से थैनोस को बदल दिया था। और दूसरी ओर अगर हम आयरन मैन की बात करें, तो वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस
यूज्ड है और वो अपने सूट को टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता है। और एवेंजर्स एंड गेम में जैसा हमने देखा ही था कि उसका नैनोटेक सूट बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है और वो उसके नैनोटेक सूट को यूज करके डिफरेंट वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है। और जैसा हमने एंड गेम में देखा ही था कि टोनी स्टार्क ने एक ऐसा वेपन भी बना दिया था जो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को यूज कर सकता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टोनी स्टार्क कितना इंटेलिजेंट है। और अगर स्टार लॉर्ड टिचाला और आयरन मैन के बीच बैटल होती है तो स्टार लॉर्ड टिचाला एक अच्छी फाइट दे पाएगा आयरन मैन को, लेकिन आयरन मैन उसकी टेक्नोलॉजी और उसके एडवांस सूट के साथ ये बैटल जीत लेगा। तो इसी के साथ एवेंजर्स को मिलता है एक और पॉइंट। अगली बैटल है किलमॉन्गर वर्सेस हॉकाई। तो अगर हम किलमॉन्गर की बात करें तो व्हाट इफ में हमने देखा ही था कि किलमॉन्गर ने अपने दिमाग का यूज करके आयरन मैन तक को हरा दिया था और उसके बाद उसने वाकांडा को भी कैप्चर कर लिया था। और व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में उसने इन्फिनिटी स्टोन्स भी ले लिए थे और उसी के साथ उसके पास ब्लैक पैंथर का सूट भी है जो कि वाइब्रेनियम से बना हुआ है। और अगर हम दूसरी ओर हॉकाई की बात करें तो हॉकाई ने आर्चरी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टरी कर रखी है और वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग एरो यूज करता है। और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद हॉकाई बहुत फास्ट और अजाइल हो चुका है, जिससे उसके फाइटिंग रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज है और वो स्वॉर्ड और क्रॉसबो भी यूज कर सकता है। और अगर किलमॉन्गर और हॉकाई के बीच फाइट होती है तो क्योंकि किलमॉन्गर के पास एक वाइब्रेनियम का सूट है जिससे किलमॉन्गर को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है और उसके बाद किलमॉन्गर हॉकाई को इजीली डिफीट कर देगा। तो इसी के साथ गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को मिलता है एक और पॉइंट। तो लास्ट बैटल है गमोरा विद थैनोस आर्मर वर्सेस कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर। तो जैसा हमने व्हाट इफ में देखा ही था गमोरा के पास थैनोस का आर्मर था और थैनोस की स्वॉर्ड थी, जिससे गमोरा को एक एडवांटेज भी मिल जाता है क्योंकि हमने एंड गेम में देखा ही था कि थैनोस की स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसने कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम वाली शील्ड तोड़ दी थी। और उसी के साथ गमोरा को थैनोस ने ट्रेन किया है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें कैप्टन अमेरिका की तो कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है। और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका के पास म्योनिर भी है जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और म्योनिर से कैप्टन अमेरिका को मिल जाती है गॉड ऑफ थंडर की पावर, जिससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अगर कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर और गमोरा विद थैनोस आर्मर की फाइट होती है तो इस बैटल में क्योंकि कैप्टन के पास म्योनिर है तो वो आसानी से इस बैटल को जीत जाएंगे। इसी के साथ एवेंजर्स को भी मिलता है एक और पॉइंट। तो फाइनल स्कोर हो चुका है 3-3। इसका मतलब ये एक टाई है। मैंने बराबर पोटेंशियल वाले सुपर हीरोज को उनके सामने रखा है जो कि एकदम फेयर है, इसलिए आज की बैटल तो टाई हो गई है। आपको क्या लगता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और एवेंजर्स में से कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के साथ ये वीडियो यही एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।